नमस्कार किसान भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, होली आने वाली है, इसलिए अपने जीवन पर मस्ती बरकरार रखना और इसी तरह खुशहाल रहना। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम टमाटर की जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाती है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। अंतिम होगी विशेष बात मैं आपको बताऊँगा एक क्या बोलते हैं इसको शेड्यूल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात और विशेष बात मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि हम फ्लावर स्टेज पर यदि डालते हैं तो हमारी फसल जो है पूरे तरीके से तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन। किसान भाइयों, इस चैनल पर एक गिवअवे स्टार्ट है जो कि 5 इलेक्ट्रिक कांटा किसान भाइयों को उपहार स्वरूप देने का है। यदि आप इस गिवअवे में भाग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ नाम और पता कमेंट बॉक्स पर लिखें और यदि आपका कोई सवाल हो तो भी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, आपको जो भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं अपने विवेक के अनुसार उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको थोड़ी मदद मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारियाँ हैं वो हम 5 पॉइंटों पर आपको देंगे। पहला जो पॉइंट होगा वो होगा रोगों को पहचानना, दूसरा पॉइंट होगा खाद प्रबंधन, तीसरा पॉइंट होगा न्यूट्रिएंट प्रबंधन, चौथा पॉइंट होगा सिंचाई प्रबंधन और 5वां और लास्ट पॉइंट होगा आपका कि जब भी आप स्प्रे करें तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानकारियों को विस्तार से ले लेते हैं। हमारा रोगों को पहचानना। दोस्तों, जब तक आप किसी रोग को पहचान नहीं पाएंगे, आपकी चाहे वो टमाटर की फसल हो या अन्य कोई भी फसल हो, जब तक आप रोगों को पहचानेंगे नहीं तो उसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको रोगों को पहचानना होगा। दोस्तों, फ्लावरिंग स्टेज को आप गर्भ अवस्था की तरह मान सकते हैं। दोस्तों, गर्भ अवस्था चाहे वो पेड़ पौधों की हो और चाहे वो किसी जीव की हो, आप उसको जान सकते हैं कि गर्भ अवस्था में कितनी सावधानियां हमें बरतनी होगी। दोस्तों, जो हम फ्लावरिंग के समय में जो सावधानियां बरतते हैं उसी का नतीजा हमें हार्वेस्टिंग स्टेज में हमें मिलता है, यानी कि उत्पादन हमें उसी हिसाब से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो सावधानियां बरतनी होगी वो आपको फ्लावरिंग स्टेज पर बरतनी होगी। दोस्तों, फ्लावरिंग स्टेज पर आपको न्यूट्रिएंट संबंधी विशेष ध्यान देना होगा, खासकर कैल्शियम और बोरान। कैल्शियम और बोरान की यदि आपके फसल पर कमी आ जाती है तो आप यकीन मानिए आपके जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। दूसरी, आपको अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए। दोस्तों, ब्लाइट भी एक ऐसा रोग है जो कि हमारे फ्लावर है उसमें छल्ले बनकर हमारे फ्लावर को वहीं पर समाप्त कर देता है, फ्लावर जो है नीचे गिर जाते हैं। इसलिए जो है आपको फंगस संबंधी ट्रीटमेंट करना होगा। तो आप इस हमारा खाद प्रबंधन में दोस्तों वही बात आती है कि आप जैसा उसको खिलाएंगे वैसे ही आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो इस संबंध में आपको मैं बता दूं आपको कि जब फ्लावर स्टेज में हमारी फसल होती है तो हमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा नियंत्रित रूप पर देनी होगी। तो आपको ड्रिप के माध्यम से कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान भी अपनी फसल पर देना होगा, या आपके पास ड्रिप ना हो तो आप उसकी ड्रिंचिंग कर सकते हैं और साथ में आप उसमें जो है स्प्रे भी ले सकते हैं। इसके बाद जब आपके फूल जो हैं वो फल में कन्वर्ट होने लगे तो आपको हल्की मात्रा पोटास की भी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप 13-40-13 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है इस समय के लिए। तो ये रहा दोस्तों खाद प्रबंधन। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है, इसलिए यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाएं। न्यूट्रिएंट प्रबंधन में दोस्तों जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसका स्प्रे आपको लेना पड़ेगा और साथ में विशेष ध्यान देना पड़ेगा कैल्शियम और बोरान का और साथ में जिंक का। जब भी अपने प्लाट पर घूमने निकलें तो देखें कि उसमें क्या न्यूट्रिएंट की कमी है। दोस्तों, न्यूट्रिएंटों को पहचानना एक सबसे बड़ी कला होती है। आप पत्तियों को बारीकी से देखें, खासकर जो छोटी पत्तियां आपकी जो निकलने वाली पत्तियां हैं उसको विशेष रूप से देखें, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी फसल पर किस न्यूट्रिएंट की कमी है। जैसे आप देखते हैं कि जो छोटी पत्तियां अगर पीली होती है हमारी, उसमें धब्बे हल्के पीले आते हैं तो आप समझ लें कि मैग्नीशियम की उसमें कमी है। तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं ड्रिप के माध्यम से या फिर स्प्रे के माध्यम से। आप फ्लावरिंग स्टेज पर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। तो चौथा जो पॉइंट है हमारा वो है सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन को आप ऐसे देखें कि आपकी जो सिंचाई की मात्रा है वो आप कितनी दे रहे हैं पौधों पर और उसको आवश्यकता कितनी है। दोस्तों, हर स्टेज पर पानी की जो मात्रा है वो हमें कम या ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे हम फ्लावरिंग स्टेज की बात करें तो जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो आप थोड़ा सा एक अंतराल बना के चलें, यानी आपको जब भी पानी देना हो तो एक बार पानी दे दें आप, उसके बाद कम से कम 8 दिनों का एक गैप लें। जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो उस समय पर भले ही पहले आप थोड़ा पानी ज़्यादा दे दें और
एक गैप बना के चलें, उससे आपके जो फल हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों यदि आप पानी की मात्रा फ्लावरिंग स्टेज पर ज़्यादा रखेंगे तो आप यकीन मानिए आपके जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो जब आप सिंचाई की मात्रा रेगुलर बना के रखते हैं एक सी, तो आपकी जो फसल है वो हमेशा बढ़ती रहती है, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ में होती रहती है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी फसल पर फ्लावर जो है पर्याप्त मात्रा में आ चुके हैं, तो आप उसमें पानी देने में थोड़ा सा विराम लगा दें, थोड़ा पानी रोक दें थोड़े समय के लिए, 10 से 12 दिनों के लिए पानी देना उसमें बंद कर दें, या दें भी तो इतना पानी दें जिससे फसल जो है आपकी जीवित रह सके। तो आप 10 से 12 दिन तक ऐसा करके देखें, आपको उसके रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट के बारे में। तो 5वां और आखिरी पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो आपको स्प्रे करते समय विशेष सावधानियाँ बरतनी होंगी। दोस्तों जब भी आप किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल करें फ्लावरिंग स्टेज पर, तो आप ध्यान रखें कि वो फॉर्मुलेशन जो है कहीं हमारे फ्लावरों को ड्रॉप तो नहीं करेगा। जैसे आप COC का इस्तेमाल यदि इस समय करते हैं या मैनकोजेब का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके जो फ्लावर हैं वो ड्रॉप होते हैं। तो कुछ फंगीसाइड ऐसे हैं दोस्तों, खासकर पाउडर फॉर्म वाले जो फंगीसाइड हैं वो आपके फ्लावर को ड्रॉप करते हैं। इसलिए आप जो है फ्लावरिंग स्टेज पर और फ्लावरिंग स्टेज के बाद जो है लिक्विड वाले जो फॉर्मुलेशन हैं उनको इस्तेमाल करें। दोस्तों उनमें काफ़ी सारे टेक्निकल हैं हमारे, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब भी आप स्प्रे करें तो शाम के 5 बजे के बाद करें, यानी थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए इसके बाद ही आप स्प्रे करें। हो सके तो यदि आप रात के समय यदि स्प्रे करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट जो हैं काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों ये हुए हमारे 5 पॉइंटों के आधार पर जो सावधानी हमें बरतनी होती है फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी फसल जब होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं वीडियो की विशेष बात के बारे में। तो कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, उसमें सबसे पहले जो टेक्निकल रहेगा वो रहेगा कस्टोडिया, जिसकी मात्रा रहेगी 400 ml पर एकड़। उसके साथ में कासू का माइसिन रहेगा जो कि कासू बी के नाम से मिलता है आपको, उसकी मात्रा रहेगी 200 ml पर एकड़। साथ में आपको 300 ml ईसाबियोन लेना है जो कि अमीनो एसिड रहता है उसमें, और उसके साथ में आपको लेना पड़ेगा डेलीगेट। डेलीगेट की मात्रा होगी 100 ml पर एकड़, और साथ में एसिडा जिसकी मात्रा होगी 100 ml पर एकड़ के हिसाब से। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको बताया हूँ मैंने, ये फ्लावरिंग स्टेज के लिए बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन है। तो यदि आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप फंगस और कीट से छुटकारा पा सकते हैं और आपके फ्लावर भी ड्रॉप नहीं होंगे। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।